बच्चों, मैं हूँ राबिया बेगम। बच्चों, आप कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप अपने घर पर स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे छठी कक्षा की हिंदी विषय की पुस्तक बाल राम कथा का पाठ सोने का हिरण। बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले हम पिछली कहानी को थोड़ा याद करते हैं। पिछली बार हमने पढ़ा था राम की विलक्षण शक्तियों के आगे कोई भी राक्षस टिक नहीं सका था। खर और दूषण की सेना उनके सामने धराशायी हो गई थी और जो राक्षस बच गए थे वे भाग निकले। उनमें से एक राक्षस था जिनका नाम आकंपन था। वह रावण के सामने जाकर राम की पूरी वीरता की कहानी उसे बताता है और उससे कहता है कि राम को मारने का एक ही तरीका है और वह है सीता का अपहरण करना। इसके लिए रावण मरीच के पास मदद के लिए मांग जाता है, लेकिन मरीच उसे सीता का अपहरण करने से मना कर देता है। तब रावण उसे कहता है, अगर तू राम के पास जाएगा राम तुम्हें मार डालेगा, अगर तू मेरी आज्ञा नहीं मानेगा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो अंत में विवश होकर मरीच को रावण की आज्ञा माननी पड़ती है और इस तरह मरीच सोने का हिरण का रूप धारण कर वह राम की कुटिया के पास इधर उधर घूमने लगता है। सीता हिरण पर मुक्त होकर राम से हिरण को पकड़कर लाने के लिए कहती है। राम हिरण को पकड़ने जाने से पहले लक्ष्मण को यह आदेश देता है कि सीता की रक्षा करे और उसके आने तक उसे अकेला ना छोड़े। और इस तरह लक्ष्मण कुटिया से बाहर होकर वह सीता की देखभाल करता है। तो इसके आगे की कहानी आज हम पढ़ेंगे। बच्चों, आप अपनी किताब को खोलिए, मैं पढ़ती हूँ और आप भी ध्यान से देखिए जिससे आपको यह पाठ अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो हमारा पाठ है सोने का हिरण। राम को कुटी से निकलते देखकर मायावी हिरण कुलाचे भरने लगा। राम को बहुत छकाया। झाड़ियों में लुकता छिपता भागता हुआ राम को कुटी से बहुत दूर ले गया। राम जब भी उसे पकड़ने का प्रयास करते वह भागकर और दूर चला जाता। हिरण चालाक था, वह इतनी दूर कभी नहीं जाता था कि पहुंच से बाहर लगे। तो बच्चों, राम को हिरण के पीछे कुटी से निकलता देखा हिरण, जो मायावी हिरण था, वह कुलाचे भरने लगा। राम को वह कुटी से बहुत दूर ले गया। झाड़ियों में लुकता छिपता भागता रहा। राम जब भी उसे पकड़ने का प्रयास करते वह दूर भाग जाता था। राम के सारे प्रयास विफल हुए। वे हिरण को पकड़ नहीं पाए। उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार त्याग दिया। धनुष उठाया, निशाना साधा और एक बाण उस पर छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरण गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही मरीच अपने असली रूप में आ गया। तो बच्चों, राम ने हिरण को पकड़ने का जितना प्रयास किया था सारा प्रयास उसका विफल हो गया। वे हिरण को पकड़ नहीं पाए। अंत में उन्होंने हिरण को जीवित पकड़ने का जो उनका विचार था उसे उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने धनुष उठाया और हिरण पर अपना निशाना साध दिया। उन्होंने एक बाण हिरण पर छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरण गिर पड़ा और धरती पर गिरते ही मरीच अपने असली रूप में आ गया। आगे देखो बच्चों, मरीच ने माया से केवल अपना रूप ही नहीं बदला था, आवाज भी बदल ली थी। अपनी आवाज राम जैसी बना ली थी। धरती पर पड़े हुए वह जोर से चिल्लाया, हाँ सीते, हाँ राम लक्ष्मण। ध्वनि ऐसी थी जैसे बाण राम को लगा हो, वह सहायता के लिए पुकार रहे हो। बाण का प्रहार इतना गहरा था, मरीच उसे अधिक देर तक सहन नहीं कर पाया। वह छटपटाता रहा। जल्दी ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बच्चों, मरीच ने केवल माया से मतलब छल से उन्होंने केवल अपना रूप ही नहीं बदला था, उन्होंने अपनी आवाज भी राम जैसी बदल ली थी। वह जैसे ही बाण से लगा वह धरती पर जोर गिर पड़ा और जोर से चिल्लाया, हे सीते, हे लक्ष्मण। मतलब उनकी आवाज ऐसी थी
कि जैसा राम को बाण लगा हो और राम सहायता के लिए पुकार रहे हैं। बाण का प्रहार इतना ज़्यादा था, इतना तेज था कि मरीच उसे ज़्यादा देर तक सहन नहीं कर पाया और वह छटपटाता रहा और थोड़ी देर में ही उनके प्राण निकल गए। रावण एक विशाल वृक्ष के पीछे खड़ा था। वह प्रसन्न था, उसकी चाल सफल हो गई थी। मरीच ने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई थी। अब तक सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। उसे राक्षस आकंपन की बात याद आई। सीता का हरण हो तो राम के प्राण निकल जाएंगे, वह निशक्त हो जाएंगे। वह अगले चरण की तैयारी में जुट गया। बच्चों, राम यह सब एक बड़े से पेड़ के पीछे खड़ा होकर देख रहा था। वह मन ही मन बहुत खुश हो रहा था क्योंकि उसकी चाल सफल हो गई थी। उन्होंने जैसा सोचा था वैसे ही हो रहा था। मरीच को जो काम दिया गया था उन्होंने बखूबी वो काम को निभाया। अब तक वो जैसा सोचा वैसे ही हुआ। अब उसे राक्षस आकंपन की बात याद आ गई। उसने सोचा कि सीता को अपहरण करने से ही राम के प्राण निकल जाएंगे और वह शक्तिहीन हो जाएगा। तो उसने क्या किया, अगले क्या उसे षड्यंत्र करना है इसकी तैयारी में वह जुट गया। मरीच की पुकार राम ने सुनी। वह पास ही थे। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि पुकार की मंशा क्या है। मायावी मरीच की पूरी चाल उसके सामने खुल गई। हिरण जानबूझकर भागता रहा उन्हें कुटिया से दूर ले जाने के लिए। वह षड्यंत्र का अगला चरण विफल करना चाहते थे। उनकी चाल में तेजी आ गई ताकि जल्दी कुटिया पहुंच सके। बच्चों, मरीच ने जो पुकार लगाई थी, हे सीते, हे लक्ष्मण, वह पुकार राम ने भी सुनी क्योंकि राम पास ही में थे। राम को ये सब समझने में देर नहीं लगी। राम को पूरी चाल, मरीच की पूरी चाल उसे समझ आ गई थी। अब उसने ये भी समझ लिया था कि उसे कुटिया से दूर ले जाने के लिए ही हिरण जानबूझकर भागता रहता था। अब आगे क्या षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र को सफल नहीं होने देने के लिए राम जल्दी जल्दी कुटिया की तरफ जाने लगा ताकि जल्द से जल्द वो कुटिया पहुंच सके। वह मायावी पुकार सीता और लक्ष्मण ने भी सुनी। लक्ष्मण उसका रहस्य तत्काल समझ गए राम की तरह। उन्होंने बाण चढ़ाकर धनुष दृढ़ता से पकड़ लिया, चौकसी बढ़ा ली। वे राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए तैयार थे। साथ ही राम का आदेश उन्हें याद था, उनके लौटने तक सीता की रक्षा। लक्ष्मण की ओर से इसमें चूक की कोई संभावना ही नहीं थी। तो बच्चों, जो आवाज मरीच ने निकाली थी, जो मायावी आवाज उन्होंने निकाली थी, वो आवाज सीता और लक्ष्मण ने भी सुनी थी। लक्ष्मण अपने भाई राम की तरह उस रहस्य को वो जान गए थे। उन्होंने जल्द से अपने बाण धनुष में चढ़ाकर धनुष को मजबूती से पकड़ लिया और अपनी चौकसी भी जो है वो बढ़ा ली। वे राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए थे। लेकिन साथ में उसे अपने भाई राम का आदेश भी याद था कि भाई के आने तक सीता को अकेले नहीं छोड़ना, उसकी रक्षा करना। तो लक्ष्मण की ओर से इसमें कुछ चूक होने की कोई संभावना उसके तरफ से नहीं थी। सीता वह आवाज सुनकर विचलित हो गई, घबरा गई। दौड़कर कुटिया के द्वार पर आई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम जल्दी जाओ, जिस दिशा में आवाज आई है उसी ओर। तुम्हारे भाई किसी कठिन संकट में फंस गए हैं। उन्होंने सहायता के लिए पुकारा है। उनकी ऐसी कातर आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। जाओ लक्ष्मण, जल्दी। अब सीता भी यह आवाज सुन रही थी तो सीता बहुत परेशान हो गई और घबराकर वह कुटिया के द्वार पर आ गई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जल्दी जाओ, जिस दिशा से यह आवाज आई है तुम उसी दिशा की ओर जाओ। तुम्हारे भाई किसी कठिन संकट में फंस गए हैं। उन्होंने सहायता के लिए तुम्हें पुकारा है। उनकी इस तरह की दर्दनाक आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी है। जाओ लक्ष्मण, जल्दी जाओ। आगे देखो बच्चों, आप चिंता न करें माता, लक्ष्मण ने सीता को आश्वस्त करते हुए कहा। राम संकट में नहीं है, हो ही नहीं सकते, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने जो आवाज सुनी वह बनावटी है, मायावी राक्षसों की चाल है। मुझे
कुटिया से दूर ले जाने के लिए आप निश्चित रहे, भाई राम जल्दी ही आते होंगे। तो बच्चों, लक्ष्मण ने सीता को समझाते हुए कहा कि माते, आप चिंता मत करिए, राम संकट में नहीं है, वो कभी संकट में हो ही नहीं सकते हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जो आवाज हमने सुनी है वह बनावटी आवाज है, यह मायावी राक्षसों की चाल है। मुझे इस कुटिया से दूर लेके जाने के लिए आप निश्चित रहिए माते, भाई राम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। सीता क्रोध से उबल पड़ी। लक्ष्मण का इस घड़ी में इतना शांत होना उन्हें समझ में नहीं आया। राम की आवाज सुनकर भी वे यहीं खड़े रहे, सहायता के लिए नहीं गए। सीता को इसके पीछे षड्यंत्र दिखाई पड़ा। लक्ष्मण की चाल, लगा कि लक्ष्मण राम का भला नहीं चाहते, उनके हितैषी नहीं है, चाहते हैं राम ना रहे, मारे जाए, ताकि राजपट उन दोनों का हो जाए, उनके रास्ते का कांटा निकल जाए। बच्चों, सीता बहुत गुस्से में आ गई कि राम सहायता के लिए पुकार रहे हैं और लक्ष्मण एकदम शांत खड़े हैं और उसको कुछ समझ भी नहीं आता है। उनकी आवाज़ सुनकर लक्ष्मण यहाँ से हिले भी नहीं है, गए, उनकी सहायता के लिए गए भी नहीं है। सीता को इसके पीछे एक षड्यंत्र दिखाई दिया। वह सोचने लगी कि यह पक्का राम की ही या जरूर लक्ष्मण की ही चाल है और लक्ष्मण यह चाहते हैं कि राम मारे जाए और राजपट पर उन दोनों का हक हो जाए। तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कलुषित है, पाप है उसमें। मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। सीता ने यहाँ तक कह दिया कि कहीं वे भरत के गुप्तचर तो नहीं है। इसके बाद बच्चों, सीता बहुत परेशान हो गई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि मुझे तो लगता है तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, तुम अपवित्र हो, तेरे मन में पाप भरा हुआ है, तुम इसी कारण अब तुम अपने भाई की सहायता के लिए नहीं जा रहे हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम भरत के गुप्तचर हो। सीता की बातों से लक्ष्मण को गहरा आघात पहुंचा। उनका हृदय छलनी हो गया, पर उन्होंने पलटकर उत्तर नहीं दिया, संयम बनाए रखा, सिर झुकाकर सब कुछ सुन लिया। वे सीता की पीड़ा समझ रहे थे। केवल इतना बोले, हे देवी, यह राक्षसों का छल है। खरदूषण के मारे जाने के बाद वे बौखला गए हैं, किसी तरह हमसे बदला लेना चाहते हैं। आप उनकी चाल में ना आए, वे कुछ भी कर सकते हैं। मुझ पर विश्वास करें, राम को कुछ नहीं होगा। तो बच्चों, जब सीता इतनी सारी बातें लक्ष्मण को सुनाई तो लक्ष्मण को बहुत दुख पहुंचा। लक्ष्मण का हृदय छलनी हो गया। उन्होंने पलटकर कोई भी जवाब नहीं दिया, वह सिर झुकाकर सब कुछ चुपचाप सुन लिया। सीता की पीड़ा को, मतलब सीता के दर्द को वह समझ रहे थे। उन्होंने सीता से कहा कि माता, यह राक्षसों का छल, राक्षसों का ये माया है। खर और दूषण के मारे जाने के बाद वे बिल्कुल बौखला गए हैं और वे हमसे बदला लेना चाहते हैं। आप उनकी चाल में मत आइए, वे कुछ भी कर सकते हैं। आप मुझ पर विश्वास करें, राम को कुछ नहीं होगा। बच्चों, आगे देखिए, सीता का क्रोध और बढ़ गया। क्रोध में आंखों से आंसू बहने लगे। या भी लग रहा था कि कहीं लक्ष्मण की बात सही ना हो, या डर था कि राम से बिछड़ ना हो। उन्होंने कहा, राम से बिछुड़कर मैं नहीं रह सकती, मैं जान दे दूंगी। हे लक्ष्मण, तुम उन्हें लेकर आओ। अब सीता का क्रोध और भी बढ़ गया और क्रोध के कारण उसके आंखों से आंसू निकलने लगे। वह यह सोच रही थी कि कहीं लक्ष्मण की बात सही ना हो जाए, वह राम से बिछुड़ ना जाए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि राम से बिछुड़कर मैं नहीं रह सकूंगी, मैं जीवित नहीं रह सकूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी। हे लक्ष्मण, तुम जल्दी से जाकर राम को ले आओ। लक्ष्मण राम के लिए राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम की खोज में निकल पड़े। और बच्चों, अब सीता के सामने लक्ष्मण विवश हो गया। अब लक्ष्मण ने राम के लिए राम का ही आज्ञा का उल्लंघन किया और सीता को प्रणाम किया और राम को ढूंढने के लिए वह
कुटिया से निकल पड़ा। आगे देखो बच्चों, लक्ष्मण के जाते ही रावण आ पहुंचा। तपस्वियों जैसा जटाजूट, वैसे ही वस्त्र। सीता ने साधु समझकर उनका स्वागत किया। रावण ने सीता के स्वरूप, संस्कार और साहस की प्रशंसा की। उसने सीता का परिचय प्राप्त करने के बाद कहा, सुमुखी, मैं रावण हूँ, राक्षसों का राजा, लंकाधिपति। मेरा नाम लेने पर लोग थरथरा उठते हैं, लेकिन तुम सुंदरी हो, सबसे अलग हो। तुम्हारे लिए मैं स्वयं चलकर आया हूँ। मेरे साथ चलो, सोने की लंका में रहो, मेरी रानी बनकर। लक्ष्मण के जैसे ही कुटिया से गए बच्चों, वैसे ही क्या हुआ, रावण कुटिया में आ गया और उन्होंने गेरुआ वस्त्र पहना था। सीता ने उसे साधु समझकर उसका स्वागत किया। रावण ने सीता के स्वरूप, उसके संस्कार और उसके साहस की काफी प्रशंसा की। उन्होंने सीता से उसका परिचय लिया और उसके बाद कहा कि हे सुमुखी, सुमुखी मतलब सुंदर मुख वाली, तो हे सुंदर मुख वाली राजकुमारी, मैं रावण हूँ, राक्षसों का राजा। मेरा नाम लेते ही लोग थरथरा से कांप उठते हैं, लेकिन तुम तो सुंदरी हो, तुम सबसे अलग हो। तुम्हारे लिए मैं यहाँ तक चलकर आया हूँ। मेरे साथ तुम चलो, सोने की लंका में मेरी रानी बनकर वहाँ रहो। आगे देखो बच्चों, सीता क्रोधित हो उठी, कहा, मैं प्राण त्याग दूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूँ, वे महाबलशाली हैं, तुम्हें उनकी शक्ति का अनुमान नहीं है। तुम चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। बच्चों, सीता रावण की ये बात सुनकर एकदम गुस्से में आ गई। उन्होंने कहा कि मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूँ, वे महाबलशाली है, तुम्हें उनकी शक्ति का अंदाजा नहीं है। यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश अवश्य हो जाएगा। रावण ने सीता की बात अनसुनी कर दी, खींचकर उसे रथ में बैठा लिया। सीता प्रयास करती रही, पर रावण की चुंगल से मुक्त नहीं हो सकी। स्वयं को असहाय पाकर वे विलाप करने लगी। हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, पुकारती रही। रावण का रथ लंका की ओर उड़ चला। बच्चों, रावण सीता की बात को एकदम अनसुनी करके उसे खींचकर रथ में बैठा दिया। सीता उसके चुंगल से निकलने का काफी प्रयास करती रही, लेकिन असफल रही। वह उसके चुंगल से नहीं निकल पाई और वह अपने को अकेला पाकर वह रोने लगी और राम और लक्ष्मण को पुकारने लगी, लेकिन रावण का रथ लंका की ओर उड़ चला था। मार्ग में वे पशुओं, पक्षियों, पर्वतों, नदियों से कहती जा रही थी कि कोई उनके राम को बता दे, रावण ने उनका हरण कर लिया है। गिद्धराज जटायु ने सीता का विलाप सुना। उसने ऊंची उड़ान भरी, रावण के रथ पर हमला कर दिया। वृद्ध गिद्धराज ने रथ छत विछत कर दिया, रावण को घायल कर डाला। क्रोध में रावण ने जटायु के पंख काट दिए। जटायु अब उड़ नहीं सकता था, वह सीधे धरती पर आ गिरा। तो बच्चों, मार्ग में सीता पशुओं को, पक्षियों को, पर्वतों और नदियों से ये कहती जा रही थी कि कोई भी उसके राम को ये बता दे कि रावण ने उनका अपहरण कर लिया है। गिद्धराज जटायु ने भी उनका रोने की आवाज सुनी। उन्होंने ऊंची उड़ान भरी और रावण के रथ पर हमला कर दिया। रावण के रथ को उन्होंने तोड़ फोड़ दिया, रावण को भी घायल कर डाला। क्रोध में आकर रावण ने जटायु के पंख काट डाले। अब जटायु उड़ नहीं सकता था, तो वह सीधे धरती पर गिर पड़ा। आगे देखो बच्चों, रावण का रथ टूट गया था, उड़ान नहीं भर सकता था। उसने तत्काल सीता को अपनी बाहों में दबाया और दक्षिण दिशा की ओर उड़ने लगा। सीता को लगा कि अब संभवतः कोई उनकी सहायता नहीं कर पाएगा। उनका बचाव केवल एक ही था, राम को किसी भी तरह समाचार मिल जाए। उन्होंने अपने आभूषण उतार कर फेंकना प्रारंभ कर दिया। आभूषण वानरों ने उठा लिए।
उन्हें आशा थी कि वानरों के पास ये आभूषण देखकर राम समझ जाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि सीता किस मार्ग से गई है। रावण ने सीता को आभूषण फेंकने से नहीं रोका। उसे लगा कि सीता शोक में ऐसा कर रही है। तो बच्चों, जटायु ने रावण के रथ का तोड़फोड़ किया तो रथ टूट गया था। अब रथ उड़ नहीं सकता था। तब रावण ने क्या किया कि सीता को अपने बाहों में दबाया और दक्षिण दिशा की ओर उड़ने लगा। सीता को ये लगने लग गया था कि अब उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। उनका बचाव का केवल एक ही रास्ता था, वह था राम को किसी भी तरह से ये समाचार मिल जाए कि रावण ने सीता का अपहरण कर लिया है। तब उन्होंने क्या किया कि अपने आभूषण उतारकर नीचे फेंकना शुरू किया। आभूषण वानरों ने उठा लिए थे। उन्हें यह आशा थी कि राम ढूंढते हुए वानरों के पास आएंगे तो यह आभूषण देखकर उसे पता चल जाएगा कि सीता किस रास्ते गई है। रावण ने भी सीता को आभूषण फेंकने से रोका नहीं। वह यह सोचने लगा कि सीता शोक के कारण ऐसा कर रही है। आगे देखो बच्चों, कुछ ही समय में रावण लंका पहुंच गया। वह अपने धन वैभव से सीता को प्रभावित करना चाहता था। उन्हें लेकर वह सीधा अपने अंतपुर में गया। राक्षसियों को सीता की निगरानी करते रहने को कहा और बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वह फिर लौटा। सीता को घूरते हुए उसने कहा, सुंदरी, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ। निर्णय तुम्हारा करना है। मेरी रानी बनकर लंका में राज करोगी या विलाप करते हुए जीवन बिताओगी। बच्चों, कुछ ही समय में रावण सीता को लेकर लंका पहुंच गए। रावण अपने धन और शान शौकत से सीता को प्रभावित करना चाहता था। वह उसे लेकर सीधा अंतपुर गया। राक्षसियों को उनकी निगरानी करने के लिए कहा और बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद फिर आया और सीता को घूरते हुए देखा और कहा, सुंदरी, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ। अब तुम ही फैसला करना कि तुम मेरी रानी बनकर लंका में रहोगी या फिर जीवन भर रोते रोते यहाँ बिता दोगी। सीता बार बार रावण को धिक्कारती रही, राम का गुणगान करती रही। रावण को क्रोध आ गया। तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता है। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारी रक्षा केवल मैं कर सकता हूँ। मुझे स्वीकार करो और लंका में सुख से रहो। लेकिन सीता जो है उसकी बात को नहीं मानी। सीता बार बार रावण को धिक्कारती रही और राम के बारे में ही बातें करती रही, उसी के गुणगान गाती रही। रावण को बहुत गुस्सा आया। रावण ने कहा कि तुम्हारा राम यहाँ नहीं आने वाला है। तुम्हारी रक्षा यहाँ अब कोई नहीं कर सकता। तुम्हारी रक्षा केवल मैं कर सकता हूँ। इसलिए तुम मुझे स्वीकार कर लो और सुखी से लंका में रहो। पापी रावण, राम तुझे अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर सकते हैं। उनकी शक्ति देवता भी स्वीकार करते हैं। मैं उस राम की पत्नी हूँ जिसके तेज और पराक्रम के आगे कोई नहीं ठहर सकता। तेरा सारा वैभव मेरे लिए अर्थहीन है। तूने पाप किया है, राम के हाथों तेरा अंत निश्चित है। तब सीता क्रोध में आकर कही कि पापी रावण, राम अपनी दृष्टि से तुम्हें जलाकर राख भी कर सकते हैं। उनकी शक्ति को देवताएं भी स्वीकार करते हैं। मैं उस राम की पत्नी हूँ जिसका तेज और पराक्रम के आगे कोई नहीं टिक सकता है। तेरा जो ये शान शौकत है वो मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। तूने पाप किया है, इसलिए राम के हाथों तो तेरा अंत निश्चित है। राम की इतनी प्रशंसा सुनकर रावण कुछ चिंतित हो गया। उसने सोचा, खरदूषण को मारने वाला अवश्य शक्तिशाली होगा। उसने तत्काल अपने 8 सबसे बलिष्ठ राक्षसों को बुलाया। कहा, तुम लोग पंचवटी जाओ। राम और लक्ष्मण वहीं रहते हैं। उनका एक एक समाचार मुझे मिलना चाहिए। दोनों पर निगरानी रखो। मौका मिलते ही उन्हें मार डालो। तो बच्चों, राम की इतनी सारी प्रशंसा सुन के रावण डर गया। उन्होंने सोचा कि खरदूषण को मारने वाला
या व्यक्ति शक्तिशाली ही अवश्य होगा। उसने उसी समय अपने 8 बलवान राक्षसों को बुलाया और उनसे कहा कि तुम पंचवटी जाओ, जहाँ राम और लक्ष्मण रहते हैं, उन पर निगरानी रखो और उनका एक एक समाचार मुझे देते रहो और मौका मिलते ही उन्हें मार डालना। उधर सीता को पाने के लिए रावण ने अपनी योजना बदली। उन्हें अंतपुर से निकालकर अशोक वाटिका में बंदी बना दिया। पहरा कड़ा कर दिया गया। राक्षसियों को स्पष्ट निर्देश थे, सीता को किसी तरह का शारीरिक कष्ट ना हो, इसके मन को दुख पहुंचाओ, अपमानित करो, लेकिन सीता को कोई हाथ ना लगाए। उधर रावण ने क्या किया कि सीता को पाने के लिए उन्होंने अपनी योजना बदल दी। उन्होंने सीता को अंतपुर से निकालकर अशोक वाटिका में बंदी बना दिया और वहां पर कड़ा पहरा लगा दिया। राक्षस और राक्षसियों को निर्देश दिया कि उन्हें किसी तरह का शारीरिक कष्ट ना पहुंचाए, उन्हें अपमानित करे, उनके मन को दुख पहुंचाए, लेकिन कोई सीता को हाथ ना लगाए। आगे देखो बच्चों, रावण ने सब कुछ किया पर सीता का मन नहीं बदला। वे बार बार राम का नाम लेती थी, शेरों के बीच है हिरनी की तरह बैठी रहती थी, डरी सहमी रो रो कर दिन काट रही थी। सोने के हिरण ने उन्हें सोने की लंका में पहुंचा दिया था, यहाँ से उन्हें राम ही बचा सकते थे। तो बच्चों, रावण सब कुछ किया सीता को पाने के लिए, लेकिन वह उसका मन नहीं बदल सका। सीता सिर्फ राम का ही नाम लेती थी और शेरों के बीच में वह डरी सहमी हिरनी की तरह बैठकर रो रो कर वह दिन काट रही थी। सोने के हिरण ने उन्हें सोने की लंका में पहुंचा दिया और लेकिन यहाँ से उसे केवल राम ही बचा सकते थे। तो बच्चों, ये था आज का हमारा पाठ। मैं आशा करती हूँ ये पाठ आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। अब हाँ, इसके आगे हम कुछ प्रश्न करेंगे जिसका उत्तर देंगे तो वो भी आप लोगों को पाठ समझने में आसानी होगी। तो पहला प्रश्न है बच्चों, रावण क्यों प्रसन्न था? तो इसका उत्तर है, रावण इसलिए प्रसन्न था क्योंकि उसकी चाल सफल हो गई थी। मरीच ने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई थी। दूसरा प्रश्न है, सीता क्यों विचलित हो गई थी? इस प्रश्न का उत्तर है, मायावी मरीच की पुकार सुनकर सीता ने समझा कि राम किसी मुसीबत में है, इसलिए सीता विचलित हो गई। रावण कैसे वस्त्र पहनकर सीता के सामने गया? इसका उत्तर है, रावण गेरुआ वस्त्र पहनकर सीता के सामने गया। चौथा प्रश्न, रावण ने सीता को ले जाकर कहां-कहां रखा? इसका उत्तर, रावण ने सीता को पहले अंतपुर में और बाद में अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा। पांचवा प्रश्न, रावण चिंतित क्यों हो गया तथा उसके बाद उसने क्या किया? इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, सीता ने राम के बल पौरुष की खूब प्रशंसा की और कहा, राम तेरा सर्वनाश कर सकते हैं। यह सुनकर रावण चिंतित हो गया। उसने अपने 8 बलिष्ठ राक्षसों को राम लक्ष्मण की निगरानी करने के लिए भेजा। छठा प्रश्न, रावण ने राक्षसियों को क्या निर्देश दिए? इस प्रश्न का उत्तर है, रावण ने राक्षसियों से कहा कि वे सीता को शारीरिक चोट ना पहुंचाए, केवल उन्हें अपमानित करते रहे। सातवां प्रश्न बच्चों, लंका में सीता की क्या दशा थी? तो इस प्रश्न का उत्तर है, लंका में सीता शेरों के बीच हिरनी के समान डरी सहमी रहती थी। वे राम को याद करते हुए रो रो कर अपना समय बड़ी मुश्किल से काट रही थी। तो ये था बच्चों आज का प्रश्नोत्तर। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को पाठ बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। नमस्कार।